हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज एक्चुअली मोहन को ना नाइट शिफ्ट जाना था सुबह 4 बजे। तो हम लोग 11 बजे तो खाना खाते हैं क्योंकि मोहन सेकंड शिफ्ट से 11 बजे आते हैं। तो बस मैंने ये सब्जी बनाई थी बट वो नहीं गए, उनके बदले कोई और चला गया। तो बस अब मैंने वही सब्जी गर्म कर ली है सुबह और उसी के साथ पराठे बना लिए हैं। तो अब यही है आज का नाश्ता। और यहाँ पे एंजल बैठ के मेरा पराठा कर रही है और यहाँ पे एंजल को मैंने बात दे दिया। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम अभी भी वो वॉशरूम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है कि हमने किसी ने देखा ही नहीं कि ये वॉशरूम इसका हाल क्या है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। इसकी सारी टोटी खराब है, उसमें कपड़े बांध के वो लोग जैसे जैसे एडजस्ट कर रहे थे और गंदा भी बहुत है। तो मुझे और पता है, मैं तो क्या एंजल भी इस वॉशरूम में ना मतलब वैसे सुसु वगैरह करने के लिए भी नहीं जाती। उसे लगता है कि गंदा है ये वाला, मैं इधर नहीं जाऊंगी, ये उधर ही भागती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो गया क्लीन करने का। तो करना है तो वो सोच रही मैं आज ही कर लूं ताकि बच्चे इस तरह से परेशान ना हो। और फिर पता है वहां से नहला के लेके आती हूँ ना तो डर रहता है कि हवा ना लग जाए। तो बस अब फटाफट से एंजल को ड्रेसअप कर देते हैं, है ना एंजल। और बेंगलुरु का मौसम कुछ ऐसा होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। मतलब होता है ना कि जैसे दिवाली के टाइम पे कैसा मौसम रहता है, बस उसी टाइप का। तो यहाँ पे देखिए पेड़ों का हाल, कभी कभी तो धूप थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो पेड़ सूख जाते हैं। तो इनमें पानी दे दिया है और यहाँ पे देखिए एंजल सो गई। तो इसके सोने के बाद अब मैं फटाफट से अपने जो बच्चे को कुछ एक काम है वो निपटा लूंगी। बट इससे पहले सिक्योर कर देती हूँ, मतलब इसे फील करा देती हूँ कि हाँ मम्मी आपके पास है। तो इसके पास मैंने टैडी रख दिया और देखिए मैं जैसे ही पोछा लगाने आई ये तुरंत उठ के बैठ गई। इसे पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि ना मम्मा मेरे पास नहीं है। कभी तो ये अगर तो गहरी नींद में सो गई तो ये सोती रहेगी, और अगर इसकी थोड़ी बहुत कच्ची नींद है तो तुरंत उठ के बैठ जाएगी। तो देखिए तुरंत उठ के आ गई मेरे पीछे पीछे। अब फटाफट से मैं पोछा लगा लूंगी। और मौसम गर्म है तो इस वजह से डर नहीं है कि एंजल फिसल जाएगी। और आप देख सकते हैं अगर मौसम हल्का सा भी ठंडा हो या बारिश हो और ये इस तरह से घूमे तो क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। और ये 1 मिनट चैन से नहीं बैठती। अच्छा, तो वो आंटी जो हमारी पेइंग गेस्ट है वो अभी तक नहीं आई, तो वहां से भी मैंने ही सामने से फटाफट से क्लीन कर दिया। और एंजल देखो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इसका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। और पता है घर के सामने ना छोटे छोटे बच्चे से दिखते हैं तो उन्हें देख के आके मेरे को बताती रहेगी मम्मा वहां पे ये आया वो आया। तो वही आओ देखो वही मुझे बताने के लिए भाग रही है इधर से उधर। देखती हूँ पोछा लगाने के बाद ना इसे थोड़ी देर लेके और थोड़ी देर लेटा देती हूँ ताकि थोड़ा तो इस दिन में सो जाए। तो अभी तो मैं फटाफट से पोछा खत्म करके और इसे ही सबसे पहले लेटा दूंगी। और पता है ये वाली ड्रेस ना एंजल की मतलब जब वो 1 साल की थी ना तब की है। और ये अब इसे थोड़ी सी छोटी है बट कैफरी और क्रॉप टॉप टाइप में ठीक है, मतलब घर पे पहनने में मुझे नहीं लगता कुछ बुराई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंजल को तो सुला दिया और ये देखिए तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ये वॉशरूम क्लीन करने। अच्छा, पहले तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था आप लोगों को ये सब चीजें दिखाना, बट फिर लगा कि ये भाई मेरा आज का जो मेरा रूटीन है, मतलब आज मैं जो करने वाली हूँ वो यही था। तो वही फिर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा बहुत क्लिप। एक्चुअली इसे क्लीन करने में मेरा तकरीबन 3-4 घंटे लग गए। और पता है ये हर एक चीज मतलब मैंने ये निकाले सारे, जो इन्होंने ये बांधे हुए थे ना धागे, क्या बोलते हैं इससे, रस्सी वगैरह बांधी हुई थी टैब पे, और इनके टैब भी बहुत बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो इन्हें फटाफट से मैंने क्लीन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई एज अ वुमन क्या एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर आप जहाँ पे रहते हैं उसे अच्छे से क्लीन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो कई तो जानवर भी ऐसे हैं कि भाई जहाँ पे रहते हैं ना अपने आसपास की जगह साफ सुथरी करके रखते हैं, बट कई ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं कि भाई उन्हें इन सब चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो उनको क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ पे फिर बस अब मुझे तो यहाँ पे रहना है और मेरी तो गृहस्थी ही यहीं बसानी है मुझे तो मतलब जब मेरे बच्चे को ही नहीं पसंद आया तो मुझे कहाँ से पसंद आएगा।
अच्छा, पता है पहले तो मैंने इसे ना सिंपल सोप और वो जो जूना होता है ना लोहे वाला, उससे साफ करने की कोशिश की, बट ये उससे नहीं हुआ। फिर मैंने ना इसे हार्पिक से, वो भी टॉयलेट वाला नहीं, वो जो मतलब बाथरूम वाला नहीं, टॉयलेट सीट वाला यूज़ किया, उससे थोड़ा बहुत ये क्लीन हुआ। नहीं तो वो जो नॉर्मल रेड वाला हार्पिक आता है ना, उससे इसका नहीं हुआ। अच्छा, ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो आपको अपने रेगुलर वे में क्लीन करते रहना चाहिए, और वो लोग यहाँ पे 9 साल से थे, 9-10 साल से थे। तो पता नहीं अब भाई हर किसी का, क्योंकि मैं तो उस टाइम पे थी नहीं, मैंने देखा नहीं, तो मैं कैसे किसी को जज कर सकती हूँ या किसी को कुछ भी कह सकती हूँ। हालांकि वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, नज़दीकी हैं, बट अभी उनके यहाँ से जाने के बाद अब उनको कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार सच में ये सब चीज़ें ना अच्छी नहीं होती, कि अगर आप नॉर्मली अपना कमरा खाली करते हैं ना, तो आपको, अगर आप भाई पीजी में भी रहते हैं, तो आपको होता है कि भाई हम अगर जैसे इसको हमें जैसा नीट एंड क्लीन मिला है, ऐसे ही हम दूसरों को हैंड ओवर करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया, सारे ये जो टैप थे ये भी अच्छे से क्लीन कर लिए, बस इसमें रबड़ बैंड लगा दिए और ये फिक्स हो गए, मतलब ज़्यादा लीक नहीं, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहे थे। ये सब करने के बाद ना बस फिर मैंने फटाफट से शावर लिया, और ये जो कपड़े मैंने सुखाए थे ना, ये सारे उठा के लेके आ गई। तो शाम का टाइम था, फिर एंजल को भी भूख लगाई थी, तो यहाँ पे मैंने फिर एंजल को दूध और एक पराठा सेक दिया। यूजुअली मैं उसे रोटी नहीं देती, मतलब कोई भी स्नैक्स दे देती हूँ शाम को, बट आज उसने पराठा मांगा तो मैंने उसे पराठा दे दिया। और वो रो रही थी क्योंकि वो गर्म था ना और उसे भूख लगी थी, तो वो रो रही थी, और फिर मैंने इसे धीरे धीरे फू 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 करते हुए खिलाया। और पता है बच्चे ना कभी कभी इनका मूड ऐसा होता है कि कभी तो आपको बिस्किट मांगेंगे, कभी कभी इन्हें पराठा खाना है, कभी तो इन्हें रोटी से इतनी नफरत हो जाती है कि बिल्कुल ही नहीं खानी होती। तो बस वही सब चीज़ें। और पता है एंजल अभी मुझे देख रही है जब मैं उसके बारे में बता रही हूँ, वॉइस में कवर कर रही हूँ, और हंस रही है। तो बच्चे कभी कभी इस तरह की हरकतें करते हैं, और एज अ मदर हमें उन्हें हमेशा, होता ना कि हर माँ अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे रखती है, उसकी हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। और खैर ये तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, बट ये छोटी मोटी बातें बहुत मैटर करती हैं बच्चों के लिए। और जैसे दूध थोड़ा ठंडा हुआ तो एंजल कहती मम्मा मैं अब खुद खा लूंगी, तो बस वो खुद खाने लगी, और मैं फटाफट से ये कपड़े तय करके साथ ही पीछे उसकी अलमीरा में रखती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चों के कपड़े ना इस तरह से मैं उल्टे करके, स्पेशली पैंट उल्टी करके तय करती हूँ, ताकि उसे बाद में पहनाने में दिक्कत ना हो। उसमें इस तरह से हाथ डाल के और तुरंत पैर पकड़ के और पैंट पहना दी जाती है। अच्छा, ये वाला जो कपड़ा था ना ये जल गया मेरा, उसमें ये रसोई के कपड़े हैं जो एक कपड़ा इसका जल गया, तो अभी देखते हैं ये भी लाने हैं। और यहाँ पे फटाफट से एंजल के कपड़े, ये कपड़े तो काफ़ी सारे हैं, एंजल के क्या मेरे भी हैं और मॉन के भी। अच्छा, आपको ना आपसे कुछ बातें कर रही थी, वो पता नहीं क्या क्या कुछ बोलती जा रही थी। और पता है जब भी मैं जो कैमरा ट्राइपॉड पे सेट कर देती हूँ ना, तो बस इसका हो जाता है कि हाँ मम्मा ने कैमरा लगाया है, और अब मैं भी कुछ ना कुछ बोलूँ कहूँ, तो वही वो बता रही थी। तो अब पीछे जाके और नीचे बैठ के पता नहीं क्या नीचे कपड़ों में क्या ढूंढने लगी है। तो बस इसी तरह से पता है पूरा दिन निकल जाता है बच्चों के साथ। जिया देना, हाँ जिया देना, हाँ पानी ला दो, मम्मी को पानी ला दो, प्यास लगी, मम्मी को पानी ला दो। देखना नीचे एक गिलास, चल लेके आ जाओ। जिया ला दो। थैंक यू सो मच। चलिए बनाते हैं डिनर। तो डिनर में मैं फटाफट से बनाऊंगी खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी। बहुत थक गई थी तो मैंने ऑयल में सरसों डाली, मूंगफली डाली, लहसुन मैंने पूरा डाला है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। ऑनियन डाला, ऑनियन को हल्का सा सौते किया, फिर सारे वेजीज टमाटो ऐड किए, इसमें ये वांगी भात मसाला और बिसी बेले भात मसाला, थोड़ा सा सांभर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, साथ ही मैंने दाल चावल ऐड कर दिए। ये साउथ इंडियन डिश है, तो इसमें मैंने थोड़ी देर इसे ऐसे ही पकाया मसाले के साथ, और फिर इसमें पानी डाल दिया खिचड़ी के हिसाब से जितना भी आप डालते हैं, और इसमें लगाई 2 सीटी, और बस हमारी फटाफट से गर्मा गर्म वेजिटेबल खिचड़ी आप बोल सकते हैं, बट साउथ में इसे बिसी बेले भात कहते हैं।
इस पे थोड़ा सा घी डाल के गर्मा गर्म सर्व कीजिए और गर्मा गर्म खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।